हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हो द डेविल का चैप्टर नंबर 9 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हों तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियाओ फैन मॉल के बाहर बैठा हुआ होता है। जियाओ फैन को मैसेज करता है क्या जिन क्लॉथ्स की तुम्हें ज़रूरत थी क्या तुमने उन्हें खरीद लिया। जियाओ फैन जियोजी को मैसेज करता है यहाँ के क्लॉथ बहुत एक्सपेंसिव हैं। जियोजी मैसेज करता है मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ और वे कपड़े तुम्हें सस्ते में दिलवाऊंगा। जियाओ फैन मन में सोचता है वह बच्चा सच में यह सब कुछ जानता है। जियाओ फैन मन में सोचता है क्या मुझे भी जॉब करनी चाहिए। जियाओ फैन सोच ही रहा होता है तभी उसके आगे से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर जियाओ फैन शॉक्ड हो जाता है और खड़ा होकर कहता है सिस। जियाओ फैन उस लड़की के पीछे भागता है और कहता है होल्ड अप। वह लड़की रुक कर जियाओ फैन की ओर देखती है। जियाओ फैन कहता है ओ नहीं। जियाओ फैन अपने सर को पकड़कर कहता है वह नहीं है। जियाओ फैन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियाओ फैन जो बहुत छोटा होता है। एक लड़की जियाओ फैन से कहती है तुम इस ऑर्फनेज के सबसे बहादुर बच्चे हो। जियाओ फैन कहता है पर मैं किसी से लड़ने में बहुत अच्छा हूँ। वह लड़की हंसते हुए कहती है तुम्हारी उम्र क्या है। जियाओ फैन उस लड़की से कहता है मेरा नाम जियाओ फैन है और मैं 4 साल का हूँ। वह लड़की हंसते हुए कहती है मेरा नाम जियाओ जीरू है और मैं 16 साल की हूँ। तुम बहुत शो ऑफ करते हो। जियाओ फैन क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है मैं हमेशा से ही 4 साल का हूँ। जियाओ फैन जियाओ जीरू से कहता है और मैं बड़े आदमियों से फाइट करना नहीं चाहता। जियाओ जीरू जियाओ फैन के गाल को पिंच करते हुए कहती है ये ग्रो ऑन लेडी आज से तुम्हारी बड़ी बहन है और आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, अंडरस्टैंड। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ फैन 5 साल का हो गया होता है। जियाओ फैन कहता है सिस, जहाँ पर जियाओ जीरू भी 17 साल की हो गई होती है। जियाओ जीरू रोते हुए जियाओ फैन से कहती है क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। जियाओ फैन जियाओ जीरू से कहता है इट्स ऑल राइट, जब तक मेरी बहन मेरे साथ है सब नाइस है। जियाओ फैन अपनी बहन से कहता है बस मुझे कुछ और कपड़ों की ज़रूरत है। जियाओ जीरू कहती है मुझे यहाँ रहने से नफरत है। जियाओ जीरू कहती है पेरेंट्स की तरह एक्ट नहीं करते, भाई बहन की तरह एक्ट नहीं करते। किसी को मेरी परवाह नहीं है, हर किसी को अपनी परवाह है। जियाओ जीरू रोते हुए कहती है मेरे एक कठपुतली की तरह हूँ जिसे बस हेरा फेरी किया जाना है। मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं है। जियाओ फैन अपनी बहन से कहता है तो फिर सिर्फ मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही बड़ा हो जाऊंगा और फिर हम साथ मिलकर काम करेंगे और मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जियाओ जीरू हंसते हुए कहती है वेल मुझे फिर बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना होगा लिटिल ब्रट। जियाओ फैन पूरे जोश में कहता है मैं अभी 5 साल का हूँ और मैं अब से अपना स्कूल ज्वाइन करने वाला हूँ और फिर मैं एक बिग बॉय बन जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ जीरू 18 साल की हो गई होती है। जियाओ जीरू कहती है जियाओ फैन जियाओ जीरू जियाओ फैन से कहती है मुझे रिसेंटली किसी से प्यार हो गया है। हमें जियाओ फैन दिखाया जाता है जो 6 साल का हो गया होती है। यह सुनकर जियाओ फैन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जियाओ जीरू कहती है इस बच्चे के एक्सप्रेशन को क्या हुआ। जियाओ फैन के हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है। जियाओ फैन मन में सोचता है क्या इसे ही फेंक देना यानी छोड़ देना कहते हैं, क्या उसने मुझे छोड़ दिया। जियाओ जीरू जियाओ फैन की और स्माइल करते हुए कहती है अब मुझे पता चल गया कि मेरा फ्यूचर क्या है। जियाओ जीरू जियाओ फैन से कहती है क्या तुम्हारी ब्लेसिंग मेरे साथ है ना। यह सुनकर जियाओ फैन रोते हुए वहां से भाग जाता है। जियाओ जीरू जियाओ फैन को देखकर शॉक्ड रहकर वहीं खड़ी रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ फैन पूछता है मेरी बहन कहाँ है। कोई जियाओ फैन से कहता है शी इज़ नो यंगर पार्ट ऑफ द जियाओ फैमिली, वह अब जियाओ परिवार का हिस्सा नहीं है, वह अब इस परिवार के लिए मर गई है। जियाओ फैन कहता है तुम झूठ बोल रहे हैं, यू आर लायर। फिर कोई जियाओ फैन से कहता है यंग मास्टर यंग लेडी मिसिंग हो गई हैं।
यह सुनकर जियाओ फैन शॉक्ड हो जाता है और कहता है मिसिंग। जियाओ फैन मन में सोचता है शी मे बी डेड विदाउट द जियाओ फैमिली देयर इज है इस वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेगी। ये सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ फैन मन में सोचता है मैंने उसके बाद फिर उसे कभी नहीं देखा, हालांकि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश कभी बंद नहीं की। इस बात को पूरे 20 साल हो गए हैं। जियाओ फैन मन में सोचता है मे बी वह बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी जी रही है। जियाओ फैन को आवाज़ आती है। जियाओ फैन देखता है, कोई कहता है समवन हेल्प मी। जियाओ फैन आवाज़ की ओर देखता है, उसे वही लड़की नज़र आती है जो उसने कुछ देर पहले देखी थी। एक पर्सन उस लेडी से कहता है तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो। इतने में ही जियाओ फैन वहाँ पर आता है और उस आदमी को एक जोरदार किक करता है। जियाओ फैन उस गुंडे से कहता है तुम्हारा एक्शन मुझे पसंद आया, तुम दिन में ही एक लेडी को धमका रहे हो। उस पर्सन की नाक ब्लीडिंग होने लगती है। वह पर्सन कहता है माइंड योर ओन बिजनेस वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और वह चाकू लेकर जियाओ फैन की ओर भागता है। जियाओ फैन उसे दोबारा से किक करता है और वह पर्सन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जियाओ फैन उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है ईस्ट डायरेक्शन शायद ज़्यादा ही बहादुर हो गई है। जियाओ फैन की फाइट देखकर वह लेडी इम्प्रेस हो जाती है। जियाओ फैन स्माइल करते हुए कहता है प्रिटी गर्ल दिस इज़ योर बैग राइट, ये तुम्हारा बैग है ना। वह लेडी जियाओ फैन के करीब आकर कहती है थैंक यू। वह लेडी कहती है इसमें मेरा बहुत सारा इम्पोर्टेंट सामान था, पैसे थे, अगर ये खो जाता तो मैं बहुत परेशान हो जाती। और वह रोते हुए कहती है थैंक यू सो मच। जियाओ फैन उस लेडी से कहता है डोंट वरी, यहाँ कोई भी होता तो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करता। जियाओ फैन मन में सोचता है यह पूरी तरह देखने में बिल्कुल बहन की तरह लग रही है पर वह दोनों सेम नहीं है। पीछे से आवाज़ आती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। वह लेडी पीछे की ओर देखती है। जियो जी का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। जियो जी कहता है तुम चारों ओर क्यों घूम रहे हो। जियाओ फैन जियो जी से कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। जियाओ फैन मन में सोचता है क्या वह मुझे फॉलो कर रहा है। जियो जी जियाओ फैन और उस लेडी को साथ देखकर जेलिस हो जाता है। जियाओ फैन से कहता है मैं यहाँ काम करता हूँ। जियो जी मन में सोचता है माई बैड, मैंने एक्सीडेंटली तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करते हुए देख लिया। जियो जी कहता है क्या मैं कुछ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जियाओ फैन अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहता है नॉट रियली, वैसे भी मैं कुछ और करने की योजना नहीं बना रहा था। वहाँ पर खड़ी लेडी जियाओ फैन से कहती है अगर तुम मौके हो तो प्लीज़ क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिलेगा। वह लेडी जियाओ फैन से कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदना चाहती हूँ। जियो जी बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिग सिस्टर, बड़ी बहन। जियो जी जियाओ फैन को पुश करता है और खुद आगे आ जाता है। जियो जी उस लेडी से कहता है वह सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ता है, स्टिल अ माइनर। यह सुनकर वह लेडी वहाँ से भाग जाती है। जियाओ फैन कहता है आई स्वेयर तुम्हें इससे बात करनी नहीं आती, तुम इससे और भी जेंटल हो सकते थे। जियो जी जियाओ फैन की ओर देखकर कहता है यह कौन बोल रहा है, क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा ही एक्ट नहीं करते। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मंगा कैसा लगता है। बाय बाय, स्टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।